तिवारी भैया, जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसी चुनावी माहौल में शिवसेना भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, कैसे देखते हैं आप? शेख चिल्ली वाली कहानी तो सब लोग जानते ही होंगे कि शेख चिल्ली होता क्या है। और शेख चिल्ली था कौन? खूब सपने देखना। और सपने देखने में किसी को बैरिगेट नहीं लगाया जाता है, उस पर कोई रस्सी नहीं बांध सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई कुछ भी देख सकता है। और सपना देख रहा है कि हम यूपी में 403 सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ेगी। किस विचारधारा को लेके आप यूपी में जाएंगे? किस विचारधारा को लेके जाएंगे? आप उस विचारधारा को लेके जाएंगे जो 100 करोड़ का वसूली एक गृह मंत्री करवाता है? क्या उस विचारधारा को आप यूपी में लेके जाएंगे? क्या उस विचारधारा को लेके जाएंगे आप कि आपको यूपी और बिहार के लोगों में हमेशा से जहर उगलते रहते हैं आप? इसका जीता जागता उदाहरण कल का मैं दे रहा हूं। मुंबई में साकीनाका में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। इसकी घोर निंदा करता हूं मैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस राक्षस ने वो दुष्कर्म किया है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। ये तिवारी भैया बोल रहे हैं, अब पूरा देश बोल रहा है। लेकिन कल सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र है उस पे छाप दिया गया है कि जौनपुर पैटर्न है, ये लिखा गया है उस पे। आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, आपने देखा होगा उसमें कि जौनपुर पैटर्न लिख दिया गया है। मतलब जो दुष्कर्म करने वाला था वो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है, तो जौनपुर पैटर्न हो गया। वाह संजय राउत जी, वाह! आपके सोच के और की पढ़ाई पे तो मैं प्रणाम करता हूं। किसी भी दुष्कर्मी, किसी भी बलात्कारी का कोई जाति, धर्म, राज्य, मोहल्ला, जिला नहीं होता है। उसका सिर्फ यही है कि वो अपराधी था, उसको फांसी मिलनी चाहिए। उसने गलत किया है, उस समाज से अलग हो चुका है, क्योंकि उसने जो कुकर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको जो सजा देना है दीजिए। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं बात बीच में अभी मत रखिए। लेकिन आपने कहां जोड़ा? जौनपुर को। जौनपुर कहां है? यूपी में। तो आपने फिर से अपने जहर उगल दिया। आपने ये स्वीकार नहीं किया कि आपके कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें कुछ कमियां होंगी जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घटते जा रही हैं। लेकिन आपने जौनपुर पैटर्न दे दिया। तो जरा पुणे के बारे में बोल दीजिए। अभी कुछ दिन पहले पुणे में सामूहिक बलात्कार हुआ था, तो क्या उसको आप पुणे पैटर्न कहेंगे? औरंगाबाद में हुआ था, क्या उसको औरंगाबाद पैटर्न कहेंगे आप? नहीं। आपको जहर उगलना है। आपको उत्तर भारतीयों के लिए हमेशा से आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आप ये थोप देंगे कि वो लोग गलत हैं, वही गंदगी करते हैं। अच्छा, बाकी कोई गंदगी करता है कोई राज्य? हमेशा से बिहार और यूपी इसी विचारधारा को लेके आप जाएंगे, और इसी विचारधारा को लेके जाएंगे कि योगी महाराष्ट्र में आएंगे तो उनको चप्पल से मारिएगा। क्या ये विचारधारा लेके जाएंगे आप? कौन से विचारधारा लेके जाएंगे? लेकिन एक मिनट, कौन से विचारधारा लेके जाएंगे? अभी रुक जाइए ना। एक सवाल मेरा, तिवारी भैया, जिस तरह से शिवसेना अपने आप को हमेशा से हिंदूवादी पार्टी कहती है, हिंदुओं की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में करीब 80% हिंदू है, हिंदुओं को ही तो देख के जा रही है ना शिवसेना उत्तर प्रदेश में। देखिए, जिस दिन इन्होंने महाआघाड़ी सरकार में सम्मिलित हो गए, गले मिल गए, कांग्रेस से गले मिल गए, एनसीपी से गले मिल गए, छोटे छोटे दलों से गले मिल के सरकार बनाए हैं, जो बैसाखी पर चलने वाली सरकार, उसी दिन बाला साहब ठाकरे जी के जो विचारधारा थी वो समुद्र में फेंक दिया गया था। अब वो विचारधारा नहीं रही है, तो क्या उस विचारधारा को लेके जाएंगे? और देश की जनता जान गई है कि सत्ता प्रेमी है शिवसेना। जब तक बाला साहब ठाकरे जी थे तब तक ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया था। बिहार यूपी पे इतना उत्तर भारतीयों के लिए इतना प्रताड़ित किया जाता था, उसके बाद भी शिवसेना को लोग पसंद करते थे, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा था। लेकिन अभी वो तो विचारधारा है ही नहीं। कौन सी विचारधारा लेके जाएंगे? वहां मुंबई में जो महाआघाड़ी सरकार है उसका विचारधारा कोई है? शिवसेना का अलग विचारधारा है, कांग्रेस का अलग विचारधारा है, एनसीपी का अलग विचारधारा है, मुख्यमंत्री कुछ अलग बोल रहा है, राज्य मंत्री कुछ अलग बोल रहा है, गृह मंत्री अलग लूटमाट मचाया है, परिवहन मंत्री अलग लूटपाट।
किस चीज को आप लेके जाएंगे, किस एजेंडे को लेके जाएंगे, किस पैटर्न को लेके जाएंगे आप? शिवसेना कौन से, संजय राउत जी, उद्धव जी कौन से पैटर्न को लेके जाएंगे महाराष्ट्र, उसमें यूपी में कौन से पैटर्न को लेके जाएंगे? इस पैटर्न को लेके जाएंगे कि पहली बार सुनने को मिला कि कोई गृह मंत्री इतनी बड़ी लूटपाट मचाता है, अब वो भी आरोप लगाने वाला था मुंबई का पुलिस कमिश्नर। क्या इसी विचारधारा को लेके जाएंगे? क्या इसी विचारधारा को लेके जाएंगे कि आपके पूर्व गृह मंत्री अभी भागे फिर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं? क्या इसी चीज को लेके जाएंगे आप यूपी में? योगी जी की सरकार जो क्या है वो बैसाखी पे नहीं चल रही है, विचारधारा को तिलांजलि नहीं दी है योगी जी की सरकार ने या योगी जी की सोच ने। लेकिन आपकी सोच देखिए, आपकी स्पीच देखिए, आपकी घटना देखिए। यही शिवसेना है ना जिसने कहा था कि हम सीबीआई को घुसने नहीं देंगे मुंबई में, सुशांत सिंह राजपूत के दौरान में, जांच के दौरान में कहा था। क्या इसी विचारधारा को आप लेके वहां जाएंगे? किसको बात किस चीज के लिए लेके जाएंगे? क्या मांगेंगे, क्या कहेंगे आप जनता जनार्दन को कि मेरा गृह मंत्री लुटेरा था, मेरा परिवहन मंत्री लुटेरा था? आरोप लगे हैं ना अनिल परब पे, जो शिवसेना के एमएलए हैं, अभी मंत्री हैं। तो कौन से मॉडल को लेके जाएंगे? कौन से मॉडल को उसमें लेके जाएंगे आप कि कोरोना तांडव कर रहा है महाराष्ट्र में लगातार। अभी की बात करूं तो यूपी में 64 जिलों में कोरोना का कुछ केसेस ही नहीं है, वेट, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या आ रही है। क्या इसी मॉडल को लेके जाएंगे आप? किस मॉडल को लेके जाएंगे आप? तिवारी जी, मेरा एक सवाल ये है, अगर हम अभी के हाल की उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, वो भी राम मंदिर के दर्शन करने गए थे और अयोध्या गए थे। कैसे देखते हैं इस राजनीति की आम आदमी पार्टी? देखिए, मैंने तो अभी गिरगिट नहीं देखा। मैंने ढूंढता रहता हूँ कि गिरगिट कहीं मिल जाए, गिरगिट मैंने देखने के लिए कि उसमें लोग हमेशा से कहते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है। लेकिन दिल्ली में जब भी मुझे मन करता है कि मैं गिरगिट को देखूं तो मैं दिल्ली के सीएम को गूगल पे सर्च कर लेता हूं और दिल खोल कर देख लेता हूं। वाह, मजा आ गया भाई, मौज कर दिया आपने। पहले कुछ और बयान, पहले बाद में कुछ और बयान। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की तरह, पंजाब में गए तो उधर कुछ अलग, यूपी में गए तो कुछ अलग, उत्तराखंड में कुछ गए तो अलग। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या राजनीति कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा गिरगिट में और केजरीवाल जी में कोई अंतर नहीं है। आप सुनिए क्यों। इन्हीं के शिक्षा मंत्री मनीष खखोदिया, आपके लिए सिसोदिया होंगे, मेरे लिए खखोदिया हैं, हमेशा खोए रहते हैं। तो मनीष खखोदिया ने क्या कहा था, ऐसे करके लंडी टीवी में प्रोग्राम में बैठ के इस स्टाइल में, कि मुसलमानों से पूछ लिया जाए और हिंदुओं से पूछ लिया जाए और वहाँ एक विश्वविद्यालय बना दिया जाए, उसमें मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे और उसमें हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे। अरे वाह वाह रे, मनीष खखोदिया शिक्षा मंत्री दिल्ली के अभी मुंह उठा के गए हैं छोले भटूरे की तरह और वहाँ पे लगे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने। क्यों? यही मनीष खखोदिया है, ट्विटर पे ट्वीट किया था कि चुनाव के पहले मंदिर मस्जिद में दर्शन करने से, मंदिर कहा था, मस्जिद नहीं, मस्जिद से तुमको प्रेम है। तो इन्होंने कहा था कि मंदिर में घूमने से देश का विकास होगा, शिक्षा स्तर बढ़ेगा, ऐसा बोला था मनीष खखोदिया ने। अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मनीष खखोदिया? क्या कर रहे हैं? आज आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, अब वही तिरंगा यात्रा का अपमान करने के लिए तुले रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, तो यही दिल्ली के सीएम गिरगिट केजरीवाल उर्फ अरविंद केजरीवाल उर्फ अब बहुत कुछ बोल दूंगा, ये जितने व्यक्ति हैं। अभी आप नहीं, एक मिनट रुक जाइए। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था? किसने कहा था कि मोदी जी मुझे आप एचडी क्लैरिटी का सबूत दीजिए, वो पेन ड्राइव दीजिए, उसमें कैसे आपने बम गिराया था? क्यों? यही मांगा था ना। तो किसका अपमान किया था? आज आप बोल रहे तिरंगा का अपमान,
तिरंगा यात्रा निकालूंगा, यूपी में चलाऊंगा। आप और उनकी पूरी टीम, आप AAP और उनकी पूरी टीम गिरगिट से कोई कम नहीं है, यहाँ तक कि कंपटीशन करते हैं। यार भाई, अभी आपने देखा संजय सिंह ने राम मंदिर पर चंदे के आरोप लगाए, वो भी अयोध्या चले गए। क्या प्रेम है, समझ नहीं आता कि चुनाव के टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल, यही तो गिरगिट का रंग है, यही तो गिरगिट का स्वरूप है कि हम बदलते रहेंगे। अब वो देख रहे हैं कि विकास मॉडल दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो चुका है। किस मॉडल को लेके जाएंगे आप? अभी एग्जाम्पल एक सेट करूंगा कि पहले ये बार बार बात करते थे कि दिल्ली का विकास देखो, दिल्ली का विकास देखो, दिल्ली का विकास देखो। कहीं विकास नहीं मिलेगा, दिल्ली में विकास मिलेगा। आज दिल्ली में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है, लोग अपने बाइक नहीं जहाज लेकर निकल रहे हैं। आपने विकास कर दिया है? अभी तक बोल रहा हूं, अभी तक 21 तक एक भी स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन वरुण देवता कृपा से सब जगह स्विमिंग पूल बन गया। ये बोले थे कि स्कूल में स्विमिंग पूल बनाएंगे, लेकिन गली मोहल्ला, फ्लाईओवर के नीचे, PM आवास के नीचे, CM आवास के नीचे, मंत्री सांसद विधायक चांदनी चौक, तमाम जगह 3 दिन तक स्विमिंग पूल चलते रहे। अरे वाह जी, मौज कर दिया आपने केजरीवाल। अब विकास के मॉडल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने विकास कभी किया ही नहीं। आपने विकास को लॉलीपॉप बना के लगातार दिल्ली की जनता जनार्दन को मूर्ख बनाते रहे, और आज फिर से जातिवाद। यही है केजरीवाल जो रामलीला मैदान में इंसान है, इंसान का वो भाईचारा, यही गाया था ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, खूब गाते हैं आप। और वहां जाते हैं तो कभी दलित की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, कभी राजपूत की राजनीति शुरू कर देते हैं, कभी ब्राह्मण की राजनीति शुरू कर देते हैं। अबे गिरगिट, ढोंग बंद करो। यूपी की जनता, देश की जनता जान गई है, उधर शिवसेना को महाराष्ट्र में, इधर दिल्ली में केजरीवाल को, कि ढोंगी हो चुके हैं आप लोग।